माया सभ्यता का पतन, ये महान सभ्यता क्यों समाप्त हो गई? सदियों तक माया सभ्यता मध्य अमेरिका में फली फूली, लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। 10वीं सदी तक उनके कई महान शहर वीरान हो गए। ऐसा क्यों हुआ? आज हम माया सभ्यता के पतन का रहस्य उजागर करेंगे और इसके पीछे के सिद्धांतों की जांच करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने विशाल पिरामिड बनाए, एक लिखित भाषा विकसित की और सितारों का सटीक मानचित्रण किया, लेकिन अचानक लुप्त हो गई। आखिर माया सभ्यता को क्या हुआ? माया सभ्यता का स्वर्ण युग, उनके पतन को समझने के लिए हमें पहले उनकी महानता को समझना होगा। माया सभ्यता 2000 से अधिक वर्षों तक फली फूली और आधुनिक मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और अल साल्वाडोर तक फैली हुई थी। उपलब्धियां विशाल शहर, पिरामिड और महल बनाए। खगोलीय गणनाओं पर आधारित एक अत्यंत सटीक कैलेंडर विकसित किया। अमेरिका में लिखित भाषा विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यताओं में से एक। व्यापार और कृषि पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था। लेकिन माया सभ्यता एक ही साम्राज्य द्वारा शासित नहीं थी। टिकल, कलाकमुल और कोपान जैसे शहर राज्य लगातार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह प्रतिस्पर्धा उनके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है। पतन के संकेत फिर कुछ हुआ। 8वीं से 10वीं सदी के बीच प्रमुख माया शहर अचानक छोड़ दिए गए। विशाल पिरामिड और मंदिर वैसे ही रह गए जैसे कि लोग अचानक चले गए हों। लेकिन क्यों? पुरातत्वविदों को बड़े पैमाने पर कब्रें, जले हुए ढांचे और अधूरे निर्माण स्थल मिले हैं। यह स्पष्ट है, कुछ गंभीर हुआ था। लेकिन क्या यह युद्ध था, अकाल या कोई महामारी? आइए माया सभ्यता के पतन के सिद्धांतों की जांच करें। पतन के सिद्धांत एक जलवायु परिवर्तन और सूखा। सबसे प्रमुख सिद्धांत जलवायु परिवर्तन का है। पता चला है कि 800 से 900 ईस्वी के बीच लंबे समय तक सूखा पड़ा था। वर्षा न होने से फसलें नष्ट हो गईं, खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और लोग अपने शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। सिद्धांत 2, युद्ध और आंतरिक संघर्ष। लेकिन केवल सूखा ही कारण नहीं था। माया शहर राज्य लगातार आपस में युद्ध कर रहे थे। इससे उनकी शक्ति और संसाधनों की भारी बर्बादी हुई। कई शहरों में हिंसक विनाश के प्रमाण मिले हैं, जो बताते हैं कि आंतरिक संघर्ष उनके पतन का कारण बन सकता है। सिद्धांत 3, अधिक जनसंख्या और संसाधनों की कमी। माया सभ्यता की कृषि बहुत उन्नत थी, लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई, जिससे भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई। जैसे जैसे भोजन की कमी हुई, लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करने लगे। सिद्धांत 4, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति। माया शासकों को देवता समान माना जाता था, लेकिन जब अकाल, युद्ध और सूखा आया तो लोगों का अपने राजाओं से विश्वास उठ गया। इससे विद्रोह हो सकता था, जिससे शहर खाली हो गए। सिद्धांत 5, महामारी और रोग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बीमारी भी एक कारण हो सकती है। घनी आबादी और खराब स्वच्छता के कारण बीमारियां तेजी से फैली होंगी, जिससे जनसंख्या में भारी गिरावट आई होगी। भाग 4, हम माया सभ्यता से क्या सीख सकते हैं? माया सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। यह जलवायु परिवर्तन, युद्ध, संसाधनों की कमी और राजनीतिक अस्थिरता का मिश्रण था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग खतरा बन सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, लंबे सूखे और जंगलों की कटाई ने माया को बर्बाद कर दिया। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, जब लोग अपने नेताओं पर विश्वास खो देते हैं तो सभ्यताएं कमजोर हो जाती हैं। क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं? माया सभ्यता के पतन का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको कौन सा सिद्धांत सबसे सही लगता है? हमें नीचे कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इतिहास पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।